इस राम कथा की चर्चा पूरे मुंबई शहर में हो रही है। मनमोहन जी गुप्ता साहब, कथाएं तो मैंने बहुत देखी, कथाएं करवाता भी बहुत हूं, पर आज की ये कथा इन बहनों का प्रेम ऐसा लग रहा था कि साक्षात कृष्ण आ गए हो और गोपियां नाच रही हो। जब बहनें कब नाचती है? जब कृष्ण का प्रेम उनके मन में पैदा होता है। आज कभी इस समाज को इतनी राम की जरूरत नहीं थी, कभी राम की इतनी जरूरत नहीं होगी जी आज के इस जमाने में राम की जरूरत है, क्योंकि हर गली में रावण तैयार बैठे। पूज्य कृपाराम जी, वास्तव में जो आपका संदेश है, मैं सुनकर दंग रह गया हूं। मैं आज एक ऐसा, गुप्ता साहब, नहीं उसका इसका कोई संबंध नहीं, नहीं राजनीति की बात में, यहां तो धर्म नीति की बात होनी चाहिए। मैं जो कुछ थोड़ी देर सुना, 10 मिनट, पर आपका जो मानवता के प्रति जो भाव है, जो इंसानियत के प्रति जो भाव है, सभी धर्मों को साथ में ले जाकर एक माला के रूप में पिरोने का जो आपका प्रयास है, वो याद रखने जैसी चीज है। आपने कहा रमजान में राम है और दिवाली में अली है। बहुत कम साधु ऐसे हो सकते हैं जो इतना बड़ा विश्लेषण कर सकते हैं और कहने की इतनी ताकत लगा कर सकते हैं। हमारे जैसे नेता लोग तो दिन भर झूठ बोलते, झूठ नहीं बोले तो वोट नहीं दे दो। पारसीकरण की हुआ कि धारा नल नहीं आवे, पानी नहीं आवे तो क्या एमएलए का कौन मेरे वोट नहीं देना। कहूँगा हो पानी का आवी, झरनो आवी, चिंता मत करते, मैंने वोट दियो, तारे वोट दे, हाँ बस हारे बटन दबाव करो। 46 नंबर बच्चा रहे, एक अपने मारवाड़ी आई, अरे राज साहब एडमिशन करावनो, मैं घणो कराऊ, मैं नंबर कितना आई है कि 46। अरे मैं बाप 46 में कोई एडमिशन में तो भाई तो के का कौन राखे कौन काम वास्ते के एमएलए बना है। मैं देखियो अपनो वोट ओछो वेरी है कि हो 46 का 35 रही तो वोट एडमिशन भाई चिंता मत कर। मैं बाप सिंह मैं ही झूठ माता झूठ हो। मैं प्रिंसिपल की बात के लिए, डायरेक्टर की बात के लिए हमारे तो आवजे रहो। अरे हमारे तो शनिवार रविवार बेदारा कॉलेज बंद है, अगले सप्ताह आवजे रहो। आज मैं दिल्ली जा रही हो, आज अडवाणी जी हाथी हो, वो ठाके पूजा थी मागोड़ी आवण बंद कीधु। अच्छा ने मारो वोट नहीं को की आवाज ने राज साहब ने कोई केम नहीं दो, पण कोने तो खूब कोशिश की थी। घना जेवा नेता भी ने कागज देवा मरे कौन बैक ने कागज के लेन गया, मैंने कागज ने चाटनु कहे पण मनक मानता नहीं ने। परंतु आपने कृपाराम जी जो बात कही वो बात इतनी सत्य है कि इस देश में अगर सुख और शांति स्थापित करनी हो, अगर इस देश में धर्मों के बीच में सामंजस्य उत्पन्न करना हो, समन्वय उत्पन्न करना हो, अगर इस देश में प्रेम की गंगा बहानी हो, तो ये बात सत्य है कि एक न एक दिन हिंदू मुसलमानों को साथ में चलना ही होगा, उसके बिना कोई मार्ग नहीं। और मैं ये 36वां एकता परिषद और सहयोग फाउंडेशन ने इतनी सुंदर आयोजन किया है। मैं सोचता था कि आज तक सब स्टेट लोग ये आयोजन कर सकते हैं, लाला लोग ही कर सकते हैं जिला क्रीड़ा केंद्र में, पर हमारी सामान्य जनता 36 कौम के लोग भी इतना भव्य पंडाल बना सकते हैं। मैं उन लालाओं को कहना चाहता हूं, बड़े बड़े स्टेट लोगों को, जिनका सर घमंड से नीचे नहीं झुकता, उनको देखता हूं कि अगर कथा सुननी हो, बड़े संतों की जरूर सुनो, कोई संत बड़ा हो छोटा नहीं होता, पर एक बार अगर सुनना हो तो कृपाराम जी को भी सुन लो ताकि आपकी सब बुद्धि ठीक हो जाए। और व्यवस्था के नाम पे अपनी बखान करते हुए थकते नहीं,
अगर देखना हो तो हमारे 36 कौम की व्यवस्था भी आके देख लो, ताकि आपको पता चले कि व्यवस्था सिर्फ क्रॉस मैदान में ही नहीं हो सकती, मैदान सिर्फ मलाड़ के बड़े स्टेटों के मैदान में नहीं हो सकती, मध्यम वर्ग के लोग भी व्यवस्था कर सकते हैं, अच्छा कार्यक्रम कर सकते हैं, भगवान राम की बात कर सकते हैं, राम के आदर्शों की बात करना चाहते हैं। और अंत में बहनों और भाइयों, यहां से आप जाते वक्त एक बात जरूर लेके जाना, सिर्फ इतना मत कहना कृपाराम जी बहुत अच्छा बोलिया। अटल जी की बात करता हूं, शिवाजी पार्क में जब अटल जी की मीटिंग होती तो हर आदमी होता अटल जी ने क्या भाषण दिया है, अटल जी ने क्या भाषण दिया है। तो एक दिन में पूछू क्या बोलिया, बोल खाने के पॉट टॉप बोल रहे, पर बोलिया क्या। तो यही मैं आपसे कहना चाहते रहे, कृपाराम जी ने बहुत अच्छी बात कही, कृपाराम जी ने बहुत अच्छी बात कही। मेरी आपसे विनती है, जो कृपाराम जी ने कहा है उसको साथ में लेके जाना, उसको दिल में उतार को लेके जाओ, उसको मन में उतार को लेके जाओ, उसको हृदय में उतार को लेके जाओ, उसको परिवार में उतार के लेके जाइए। जब तक राम नहीं आएगा आपके परिवार में, परिवार का कल्याण नहीं होगा। जब तक माँ सीता का आशीर्वाद नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। जहां पर भाई लक्ष्मण अनुसार नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए कहना चाहता हूं, जहां तक पैदा करो तो माताओं भरत पैदा करो, पैदा करो तो लक्ष्मण पैदा करो, पैदा करो तो राम पैदा करो, बेटे बेटियां पैदा करो तो जानकी पैदा करो। जिस दिन जानकी पैदा होगी, जिस दिन राम हो पैदा होंगे, जिस दिन लक्ष्मण पैदा होंगे, जिस दिन भरत पैदा होंगे, ये देश राममय हो जाएगा, ये पूरा हिंदू समाज राममय हो जाएगा। मैं तो एक राजनीतिक कार्य करता हूं, परंतु इन संतों के द्वारा इन्होंने अभी कहा कि जब समाज का कल्याण हो सकता है राजाराम जी, तो आप जैसे साधु संतों के, कथाकारों के मार्गदर्शन से ही हो सकता है, आपकी शिक्षा से ही हो सकता है। अगर भगवान के दर्शन हो सकते हैं तो आपके माध्यम से ही हो सकते हैं। गुरु, मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं, पर गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। गुरु बलियारी आपकी जो गोविंद के दर्शन करवाए, मतलब अगर गोविंद के दर्शन करने हैं तो आपके चरणों से ही हो सकते हैं। इसलिए आप समय पर आइए, राम कथा को सुनिए, राम कथा के आशीर्वाद को साथ में लेके जाइए और अपने परिवार को राममय बनाइए, अपने घर को राममय बनाइए, पूरे देश को राममय बनाइए। इसी भावनाओं के साथ जब सियावर रामचंद्र की आवाज मजा नहीं आया, पीछे तो बोला ही नहीं। जब सियावर रामचंद्र की, जब सियावर रामचंद्र की, जब वंश हनुमान की, जब वंश हनुमान की, जब धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, और गौ माता के जय बोलेंगे तो जय तो मैं कृपाराम जी भी बुलाने वाला हूं। गुरु के बिना कल्याण नहीं, पूज्य राजा राम जी भी बुलाने वाला हूं। पर गौ माता की अगर इस देश में रक्षा हुई तो ही देश बचेगा। अगर गौ माता की रक्षा नहीं हुई तो ना हिंदू समाज बचेगा, ना हिंदुस्तान बचेगा। तो आप में से जितने लोगों से मेरी यही विनती है, जहां भी मौका मिले गौ माता की सेवा करें। आज देश में गाय कट रही है, आज देश में से कारखाने जो है, बूचड़ खाने वो बढ़ रहे हैं और इस देश से मांस का निर्यात हो रहा है। अरे ये भारत का देश, ये राम का देश, ये कृष्ण का देश, ये बुद्ध का देश, ये महावीर का देश, इस देश में से मांस का निर्यात हो जाता है। इससे ज्यादा हमारे लिए दुख और पीड़ा की बात क्या हो सकती है। इसलिए गाय बचाना, गो धर्म की रक्षा करना, गोवंश की रक्षा करना, यही हमारा सबका बहुत बड़ा धर्म है। और आप बोलिए परम पूज्य